नमस्कार प्यारे भाई बहनों, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त कुरीतियां और आडंबर को मिटाकर स्वस्थ परंपराओं का प्रचार प्रसार हो, ताकि जनमानस का चिंतन बदल सके और युग निर्माण में सबकी भागीदारी हो सके। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति अभियान चलाकर आज जन जन के चिंतन को बदलने का प्रयास किया है। तो आइए हम जुड़ते हैं देश के तमाम गायत्री साधकों के द्वारा किए जाने वाले रचनात्मक प्रयास और सकारात्मक कोशिशें, जिससे युग निर्माण योजना संभव हो सकेगी। जुड़ते हैं खबरों से। खबरों में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं युवा दिवस। 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित हो चुका है और इस युवा दिवस पर देश में तमाम युवा साथियों के बीच सेमिनार किए जाते हैं, जिसमें श्रेष्ठ युवा की परिकल्पना की जाती है। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे शांतिकुंज हरिद्वार से। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार, जिन्होंने युवा को इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा है कि युवा उम्र से नहीं होता, युवा अपने श्रेष्ठ विचारों से होता है। जिसके मन के अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अच्छे संकल्प हो, वो श्रेष्ठ युवा कहलाता है। सुनते हैं हम आदरणीय चिन्मय पंड्या जी को। और युवा का मतलब उम्र से नहीं होता, युवा का मतलब सोच से होता है। युवा का मतलब इस बात से होता है कि आपके अंदर की उमंग अभी जिंदा है कि नहीं, आपके अंदर का उत्साह भी जिंदा है कि नहीं। युवा का मतलब वो जो पानी की तरह बहना जानता, युवा का मतलब वो जो आग की तरह तपना जानता, युवा का मतलब वो जिसका मस्तिष्क प्रखर और हृदय उदार, युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो चट्टानों में रास्ता बना डाले, युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो आसमानों में सुराख कर डाले, युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो जमीन को हिला डाले। युवा का मतलब है गति, युवा का मतलब है प्रवाह, युवा का मतलब है ऊर्जा। यदि आपके अंदर की ऊर्जा अभी जिंदा है, यदि आपके अंदर का प्रवाह अभी जिंदा है, यदि आपके अंदर का यौवन अभी सोया नहीं, यदि आपके अंदर का उत्साह अभी ठहरा नहीं, तो फिर आप युवा हैं, तो फिर आपके अंदर का यौवन अभी जिंदा है। इस परिभाषा के अनुसार 92 वर्ष के गोस्वामी तुलसीदास युवा हैं, जिनने उस उम्र में आप रामचरितमानस लिखनी शुरू करी। 120 वर्ष के तेलंग स्वामी युवा हैं, जिनने उस उम्र में साधना शुरू करी। 64 वर्ष के जॉर्ज युवा हैं, जिनने उस उम्र में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रेस जीती। 77 साल की सुभाषिनी मिस्त्री युवा हैं, जिनने उस उम्र में अपने गांव में 47 साल तक एक एक पैनी बचा करके, एक एक पैसा बचा करके अपने गांव में हॉस्पिटल खड़ा किया। इस परिभाषा के अनुसार हम में से हर कोई युवा है। हम में से हर एक वो व्यक्ति जिसके अंदर का यौवन अभी ठहरा नहीं, जिसके अंदर का उत्साह अभी गया नहीं, जिसके अंदर की उमंग अभी जिंदा है, वो सभी युवा है। बात करते हैं देवास मध्य प्रदेश की, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ की युवा टीम ने कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास में युवा सेमिनार किया, जिसमें बच्चों को शपथ दिलाई कि उनका जीवन सदा व्यसन मुक्त हो, सृजनशील हो और राष्ट्र के लिए काम में आए। गायत्री शक्तिपीठ की टीम में वरिष्ठ परिजन देवीशंकर तिवारी, अरुण शैव्य, देवकरण कुमावत, सुभाष जैन सहित कई परिजनों का विशेष योगदान रहा। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, जिसे आप गाइस समझते हो। ठीक है, बोलिए मैं, आवाज किसी तक जोर से आना चाहिए। ठीक है, मैं आज स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दिवस के अंतर्गत आज गायत्री परिवार के युवा दिवस आयोजन में यह शपथ लेता हूँ, यह शपथ लेती हूँ। बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रहोगे, रोटी जाने का मन नहीं करेगा, बीमार रहोगे तो कुछ काम करिए। जितनी भी मेहनत करिए वो सब काम नहीं करेगा। युवा बनना है, युवा जैसा रहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कहने से युवा नहीं बना रहेगा इंसान, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा।
प्राणायाम करना पड़ेगा और योग प्राणायाम ही आपको युवा बनाए रखेगा हमेशा। जैसे ये युवा बैठे, ये युवा की परिभाषा है। आप लोग हंसी उड़ाते हैं स्टूडेंट्स। एक बार क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में स्वामी विवेकानंद वहाँ गए। खबरों में आगे बात करते हैं धामनोद मध्य प्रदेश की, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ धामनोद पर एक शक्ति कलश का आगमन हुआ, जहां कलश देवता का पूजन हुआ और घर घर हर घर गंगे घर घर गंगे अभियान के तहत इस अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण शर्मा जी ने इस अभियान पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि स्वर्णिम अवसर आया है, इस अवसर को हम पहचाने और घर घर में माँ गंगा और गायत्री को स्थापित करने में रद्दी भर भी कमी न रखे। देखते हैं कुछ और अंश। साथियों, अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक ही उद्देश्य है कि हर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो, इस प्रयास हेतु निरंतर अभियान चलाए जाते हैं, जिससे कि विचार क्रांति का उद्भव हो सके और युग निर्माण योजना की परिकल्पना साकार हो सके। पिछले 10 माह से पूरे विश्व में कोरोना महामारी का कहर फैल रहा, ऐसा कहर फैल रहा, ऐसा भय व्याप्त हो गया कि लोगों को कुछ समय के लिए घर में बंद कर दिया गया और सारे काम बंद हो गए, कहीं कोई जाना नहीं, कहीं कोई मिलना नहीं। ऐसा बीमारी ऐसी आई, पहले कभी कोई बीमार हो जाता था तो हम उससे मिलने के लिए अस्पताल में जाते थे। अब अस्पताल में परिचित से मिलना तो दूर, खास बेटा नहीं जा सकता, पत्नी नहीं जा सकती, मां नहीं जा सकती, कोई नहीं जा सकता। कभी ऐसा सोचा नहीं था। और तो और यदि उस बीमारी से मृत्यु हो जाए तो उस देह को घर भी नहीं ला सकता, कोई देख भी नहीं सकता। अब इन सब में पूरे विश्व में एक प्रकार की मानसिक विषाद छा गया मन में। खबरों में आगे देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के एक आदर्श पुरुष थे और उनके जन्मदिन पर देश के युवाओं ने देश भर में कहीं मशाल जुलूस निकाला, कहीं यात्राएं चलाई, कहीं पर उन्होंने नाटक मंचों के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को प्रदर्शित किया और कई युवाओं ने उनके पद्म
मुख्य उद्देश्य अपने आत्मिक शक्तियों का विकास करना है। जो प्राणी इस मनुष्य देह को धारण करके भी अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास नहीं करता, अपनी आत्मा के समीप नहीं पहुंचता, वो न इस संसार में शांति प्राप्त कर सकता है और न परलोक को ही सुखमय बना सकता है। इसलिए यदि मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची शांति प्राप्त हो, उसका जीवन सुखमय बने, तो उसे अवश्य अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही पूर्ण शांति और सुख का भंडार है। हम भूल करके संसार के विषयों में सुख का अन्वेषण करते हैं, किंतु संसार के विषयों में सुख कहाँ? वे तो जड़ हैं। भला जड़ पदार्थों में सुख कहाँ? जबकि सुख गुण ही चेतन पदार्थ का है, जड़ का नहीं, तो वो बेचारा जड़ पदार्थ हमें कैसे सुख देगा? जो वस्तु स्वयं ही क्षण भंगुर है, वो हमें शाश्वत शांति कैसे देगी? संसार के विषय भोग तो बालक नचिकेता के कथनानुसार कल तक रहने वाले हैं, उनसे सुख मिलना तो दूर, वे तो हमारी इंद्रियों के तेज और सामर्थ्य को भी नष्ट करने वाले हैं। सांसारिक विषयों में जो कुछ थोड़ा सुख का भाव भी होता है, वो भी हमारी आत्मा का ही सुख है, उन जड़ पदार्थों का नहीं। हम अपनी आत्मा के ही सुख को संसार का सुख समझकर उनमें भटकते फिरते हैं। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1940, पृष्ठ 13।